आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए। लेते हैं कुछ और सवाल। एक सवाल हम ईमेल के थ्रू भेजा है। सीबा प्रसाद ने ओडिशा से मंथली एसआईपी है 40,000 रुपए महीने की, सालाना 10% ये स्टेप अप करते हैं। 25 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं। एक ईएलएसएस फंड भी चाहते हैं पोर्टफोलियो में, उस पर भी सलाह चाहिए। कौन से एग्जिस्टिंग फंड्स है? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000 ईच, कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा में है। पीपीएफ में भी 12,500 का मंथली निवेश है, वहां वैल्यू 9 लाख की हो चुकी है। आरडी में 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है और एफडी में 28 लाख का कॉर्पस। बताइए क्या सलाह इनके लिए? देखिए, नजरिया बहुत लंबा है। 25 साल की बात कर रहे हैं तो 25 साल में यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं, 40,000 पर मंथ के एसआईपी और 10% से स्टेप अप, तो करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो शायद जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। साथ में आपका जो निवेश है पीपीएफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एफडी में कर रहे हैं, आरडी में कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एडिशनल करीब करीब, अगर मैं हिसाब लगाऊं, जो इस वक्त रिटर्न्स है पीपीएफ का, जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से, तो करीब करीब आप 2 करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लेंगे, तो ये तो आपका टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और आपने जो सवाल पूछा कि आपको पीपीएफ से निकलकर ईएलएसएस में आना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अच्छी एसआईपी कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहना चाहिए। यदि पीपीएफ में बने रहें तो भी सही रहेगा, पर निकलकर आपको अगर ईएलएसएस में जाना है तो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और साथ ही व्हाइट ओक ईएलएसएस टैक्स सेवर, ये स्कीम इस वक्त अच्छी लग रही है, इनमें आप एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। मुझे लगता है कि आपने काफी बड़ा पैसा एफडी में निवेश किया हुआ है 25 लाख का, बस आरडी भी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गोल्ड में एसआईपी शुरू कर लें, एक गोल्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बेहतर रहेगा। और साथ ही जो 25 लाख रुपया आपका एफडी में है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर आप लमसम में एसटीपी के थ्रू भी इन फंड्स में जहां पे निवेश आपने किया हुआ है उनमें टॉप अप कर सकते हैं। तो आपका पैसा तो काफी बड़ा इकट्ठा हो सकता है। और थोड़ा सा मैं बस कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। हमारे पास गोल्ड फंड, सिल्वर फंड की चॉइसेस हैं, तो एसआईपी के जरिए उनमें निवेश कर लीजिए। और एफडी से थोड़ा पैसा कम करके आपको म्यूचुअल फंड में और बढ़ाना चाहिए, ये मेरी राय है। एक और सवाल लेते हैं। राजेश ने भेजा लखनऊ से ईमेल के थ्रू। 46 इयर्स इनकी एज है, 15 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, 1.4 करोड़ का टारगेट है। लक्ष्य के लिए कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी 10% स्टेप अप के साथ? बताइए कितने अमाउंट के साथ शुरुआत करें कि 10% स्टेप अप करके अपने गोल को हासिल कर ले, और कौन कौन से फंड्स को ऑप्ट करें? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये कि 15 साल में 1,40,00,000 की बात कर रहे हैं, तो यदि ये नंबर अचीव करना हो तो 17,000 पर मंथ की एसआईपी करें आप फर्स्ट ईयर में, और फिर 10% से हर साल बढ़ाते रहें। तो अगर 12% का सीएजीआर निकल कर आता है तो आप ये 1,40,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन राजेश जी, एक सलाह मेरी आपको है, पता नहीं कि आपको 1,40,00,000 आज के हिसाब से चाहिए या फिर इन्फ्लेशन को पकड़कर आप बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि मैं 6% महंगाई दर की बात करूं तो 15 साल के बाद में 1,40,00,000 की जो वैल्यू है वो आज के 58 लाख के आसपास रहेगी। तो यदि आपको चाहिए कि 15 साल के बाद आज के 58 लाख के आसपास की वैल्यू आपको मिल जाए, तो बिल्कुल 17,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं और 10% से स्टेप अप कीजिए। अदरवाइज आपको अमाउंट को और भी बढ़ाना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जहां तक स्कीम का सवाल है, तो नया निवेश कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और साथ ही मेरे एसेट लार्ज मिड कैप फंड। इस तरह से डाइवर्सिफाइड फंड्स और साथ ही एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, इन 4 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। 17,000 की एसआईपी आपको इनिशियली लगेगी। 10% स्टेप अप करेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो ये रही आपके लिए सलाह। आप पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए आपके टॉप 4 चॉइसेस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, लंबी अवधि के हिसाब से इक्विटी फंड्स में निवेश किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, पारंपरिक फ्लेक्स, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड साथ में व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये 4 फंड्स हैं मेरी चॉइस। लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। ओके,
तो ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मरे एसेट लार्ज मिड कैप, Y2 कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन। पंकज जी, चाहिए चारों फंड एज अ कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पे पिक करें या फिर कोई एक फंड पिक करके भी शुरुआत की जा सकती है अगर कोई पिक करना चाहे और पोर्टफोलियो बनाना चाहे? बिल्कुल, अगर आपको एक स्कीम भी शुरुआत करनी है तो की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में हो, तो एक ही फंड व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस पर्पस को सर्व कर सकता है। दूसरी बात है, आपके पास ऑलरेडी डेट है, गोल्ड है, तो इक्विटी में एक ऐसा फंड जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपने टॉप 4 फंड्स बताने के लिए, साथ ही क्वेरीज को भी सॉर्ट करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।